राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा के लिए सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान विषय के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर है ये। चलिए फटाफट हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। पहला प्रश्न है, फैराड किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, धारिता का, प्रेरकत्व का। फैराड है धारिता का मात्रक। 2 नंबर है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं लैक्टोमीटर से, इसका सी है सही। और 3rd नंबर है, वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये वाला इसका सही है। 5 नंबर है, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है किसकी? जड़त्व की, इसका ये जड़त्व वाला हम सही कर देंगे। 6ठा प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से, यहाँ खाली जगह है, बल के कारण रुक जाता है। अब यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिंगुली और केंद्रापशाखा ये तो बल है, पर संवेग कोई बल नहीं है। यहाँ पर घर्षण होना चाहिए और घर्षण बल के कारण ही कार रुकती है, इसलिए इसको हम सही कर देंगे। 7वां है, घड़ी की रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की रिंग में विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में हम टिक करेंगे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो बैटरी होती है ना, उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी होती है और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसलिए इसको हम बैटरी में टिक करेंगे। एक सुई जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवन करती है? जल में सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, तो इसमें भी हम पृष्ठ तनाव टिक कर देंगे। दरअसल पृष्ठ तनाव द्रव का वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहता है, इसीलिए बूंद गोलाकार होती है। आगे है, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का औसतन तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 12 नंबर है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करके आती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा आती है विकिरण विधि से, क्योंकि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और सूर्य से पृथ्वी के बीच में ऊपरी हिस्से में वायुमंडल के बाद कोई माध्यम होता भी नहीं है, इसलिए इसका विकिरण सही है। अगला नंबर है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल से ध्वनि स्तर की माप करी जाती है, इसलिए इसका हम डी करेक्ट कर देंगे। आगे है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। पार्श्व दृश्य दर्पण का मतलब जो बगल में एक दर्पण लगा होता है जिससे पीछे आने वाले वाहनों को देखा जाता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है, ये वाला। 15वां है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है ना, उसको दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती और इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा उसे पहनना पड़ता है, बी वाला इसका सही है। अब है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं समतल दर्पण, इसका ये टिक कर देंगे। जिस शीशे का हम लोग प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए वो समतल दर्पण ही होता है। और आगे है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर दूर दृष्टि है तो उसको पास की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तल लेंस हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन टिक करेंगे हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। दरअसल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं, वो है ईंट पर नाच। ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, आर से रदरफोर्ड हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, वही चैडविक हमें यहाँ पे टिक करना है। 20वां है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है।
अब है वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में, जल में, चीनी में, इन सभी में। तो यहाँ पर देखिए साधारण लवण इसी को हम नमक कहते हैं और ये है रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में पूरा चला जाता है, इसलिए ये वैद्युत संयोजक बंध हो गया। इसका ए वाला ये हम सही कर देंगे। 22 नंबर है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है हेनरी बकुरल ने। ये वाला इसका हम सही करेंगे। अगला नंबर है सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में और उसी को हम कैरोसिन भी कहते हैं, इसलिए इसका ये डी सही है। आगे है बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन या आर्गन दोनों ही भरे जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यूज ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन ही टिक करेंगे। अगला नंबर है हीरा निम्नलिखित का सरल रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी, कार्बन। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, इसलिए हम कार्बन को ही टिक करेंगे। मेथेन खाली जगह के रूप में जाना जाता है। मेथेन को हम लोग मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं, इसलिए मार्स गैस इसका सही है। अगला प्रश्न है काला सोना है। काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम हम टिक करेंगे। अब है अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब वायु प्रदूषक हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन को ही सही करेंगे। 31 नंबर है ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस नहीं है, तो वो गैस है नाइट्रोजन, जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो हम नाइट्रोजन टिक कर देंगे। अगला है रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये गैसें दी हैं, रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के लिए अमोनिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें अमोनिया ही टिक करना है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, उसको हम कहते हैं Na2CO3। इसमें 10H2O भी लगा दिया, पर ये ना भी लगाए तो भी Na2CO3 ही धावन सोडा का सूत्र है। 34 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर जो सूत्र दिए हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है 2CaSO4H2O। इसको हम CaSO4 ½ H2O भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम बी को सही कर देंगे। अगला है लास्ट नीला थोथा है। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, इसको इस रूप में भी दे सकते हैं या फिर CuSO4 भी लिख देंगे, तो हमें फिर इसको टिक करना ही रहेगा। इसका ए सही है।